हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज यहाँ पे सेट नंबर मैं 29 कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे 100 प्लस सवाल आपको यहाँ पे कराऊंगा। जिनका भी सीजीएल का पेपर है 14 जुलाई से जिनका भी पेपर है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। यहाँ से आपके 6 से 7 सवाल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जितने भी पार्ट है अब तक मैंने 10 लगभग, ठीक है, लगभग 10 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सीजीएल एग्जाम 2023 के नाम से मिल जाएगा सारे के सारे वीडियो, जनवरी से लेकर आपके जून तक, ठीक है। जनवरी से लेकर आपके जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, है टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे होंगे। इससे जुड़ेंगे तो जो भी आपके वीडियो के अपडेट है, पीडीएफ के अपडेट है, वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको 70 रुपये में करंट अफेयर्स 2023 वाला पूरा का पूरा मिल जाएगा, जनवरी से लेकर जून तक के, बाकी दिसंबर तक के भी मिल जाएंगे। 200 रुपये में आपको जीके, जीएस और आपके स्टैटिक जीके साइंस वाली 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे पे कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर, आपको विद इन सेकेंड आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आइए कुछ स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट सवाल। पहला, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इसका होगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें अगर पूछा जाए भारत ने कितने गोल्ड जीते तो 16 गोल्ड इसमें जीता है। तो सवाल ये होगा कि ये इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वही बात करते हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणीत बने हैं, ठीक है। चेस के ये प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अजरबैजान। अजरबैजान में बाकू में आयोजित, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में भारत, अगर पूछा जाए भारत जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा। वही बात करते हैं, किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त कर दिया गया? क्रिकेट में एक्चुअल में ग्राउंड में जो होते हैं अंपायर, वो थर्ड अंपायर से क्या परमिशन लेते थे, अब जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं, थर्ड अंपायर ही फाइनल डिसीजन देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? आपके सैम करन थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, पंजाब की टीम से इन्होंने खेला। वही बात करते हैं, पहली बार जो वुमेन महिला प्रीमियर लीग 2023, जैसे आईपीएल होता है उसी तरह WPL हुआ है 2023 में पहली बार हुआ है। तो इसमें सबसे अगर पूछा जाए सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही तो स्मृति मंधाना है, RCB की टीम से इन्होंने खेला। अगर पूछा जाए पहली जो WPL हुआ है महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो पहली बार हुआ है, इसमें जीता कौन? मुंबई इंडियंस जीता है, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने इसमें जीता है। 5 टीम इसमें भाग लिया था, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर बात करते हैं, दिग्वंत हुए डोएल ब्रुनसन का संबंध किस खेल से है? तो ये पोकर थे, USA के थे, अमेरिका के थे, और इन्हें गॉड फादर ऑफ पोकर भी कहा जाता है। चलिए कुछ और सवाल इटालियन ओपन से देखते हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये 2023 का। अगर पुरुष एकल विजेता की मैं बात करूँ, डेनियल मेदवेदेव इन्होंने जीता है, रशिया के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं, महिला एकल कौन विजेता है? एलेना रेवेकिना है, जो कि कजाकिस्तान की है। अगर सवाल पूछा जाए विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम में जीतने वाली एशिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? एशिया की पहली महिला अगर खिलाड़ी पूछ लिया जाए तो आंसर होगा एलेना रेवेकिना, जो कि कजाकिस्तान की है। सवाल सेम है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स को मिला है? तो आंसर हो नीरज चोपड़ा, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और भाला फेंक में इन्होंने जो क्या गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं, वही बात कर रहे हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन से 2 सम्मान प्रदान किया गया हाल ही में? तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, और दूसरा परम विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें नवाजा गया है। फिर बात करते हैं 18वें सुदीरमन कप, कौन सा कप है ये? सुदीरमन कप है 2023 का विजेता कौन है? चाइना है, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। अगर पूछा जाए सुदीरमन कप का अगर संबंध किससे है तो बैडमिंटन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार ये कप जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको सवाल को ध्यान में रखिएगा। बैडमिंटन का खेल है, भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और 2000 जो आपका 22 वाला कहाँ पे हुआ, ठीक है, 2022 वाला कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ था, ठीक है, दोहा कतर में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए वही बात करते हैं, अब कुछ योजना या अभियान या कार्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, जागा मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जागा मिशन का संबंध उड़ीसा से है। अगर पूछा जाए जागा मिशन का अगर उद्देश्य क्या है तो विश्व का ये है एक्चुअल में का विश्व का सबसे बड़ा भूमि एवं झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है ये, और झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है ये। तो ये हो गया आपका जागा मिशन का मतलब। अगर पूछा जाए जागा मिशन के लिए ओडिशा को क्या मिला? UN वर्ल्ड हैबिटेट 2023 का अवार्ड भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुपोषित माँ अभियान कहाँ शुरू हुआ है? कोटा राजस्थान में, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसे शुरू किया गया है।
फिर नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हमार सुघर लाइका अभियान, हमार सुघर लाइका अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। कुपोषित जो बच्चे हैं उन्हें सुपोषित करना इसका उद्देश्य है। विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अगर पूछ लिया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी योजना किसने शुरू किया है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुरू किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में छात्रों को शामिल करने के लिए, ठीक है, कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए इसका उद्देश्य है। ये भी ध्यान रखिए, एनईपी सारथी योजना यूजीसी ध्यान रखिएगा। फिर सवाल है एनईपी 2020 कब से लागू होता है? 29 जुलाई 2020 से लागू होता है। किस समिति की सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पे। लाडली बहन योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है और इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री जो है तीर्थ दर्शन योजना है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इसके तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किसने किया? भारत और बांग्लादेश ने किया है। अब आइए कुछ बुक एवं ऑथर पे एक नज़र डालते हैं। पार्टीशन फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? राम माधव हैं। द ग्रीन ईयर्स बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन बुक के लेखक कौन है? वी पटाभी राम है। और स्पेयर बुक के जो लेखक कौन है? प्रिंस हैरी हैं। सचिन एट रेट 50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो बुक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार। तो ये हो गया आपके 5 सवाल थे आपके बुक एंड ऑथर से। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4-5 सवाल देखते हैं। ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कौन सा जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। निर्माण कौन किया है? AI4 भारत और IIT मद्रास ने मिलकर इसे निर्माण किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं गीगा GPT चैटबॉट, है ना। गीगा GPT चैटबॉट किसने लॉन्च किया? ये किया है रशिया ने किया है। अगर पूछा जाए चैट GPT किसने शुरू किया? ओपन AI स्टार्टअप द्वारा, जो कि USA की है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सहयोग किया, ये भी ध्यान रखना। तो चैट GPT USA, गीगा GPT रसिया, जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है? जैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इसका फुल फॉर्म होगा। अब आइए सवाल देखते हैं इसरो से रिलेटेड सवाल। इसरो के अगर मैं पूछ लूँ, इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से किस देश के 2 उपग्रह को लॉन्च किया था? आंसर हो जाएगा सिंगापुर के। वो 2 उपग्रह का नाम क्या है? TEL EOS-2 और ल्यूमेलाइट 4। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तुर्की इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल मध्य प्रदेश नहीं, ये है भोपाल, अहमदाबाद, भोपाल नहीं है, भोपाल। ठीक, चलिए। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने भारत का इसरो और तथा सीनेस जो है फ्रांस का जो है आपका, इसके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह? मेगा ट्रॉपिक्स को। ठीक है, चलिए। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एलाटोनस, ठीक है, ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास पे नज़र डालते हैं। संप्रति पूछ लिया जाए या बोंगो सागर अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2023 टाइगर शार्क किस देश ने शुरू इसे किया है? USA और बांग्लादेश ने। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। नेटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉकसील 2023 का आयोजन कहाँ किया? एस्टोनिया में किया है। आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने किया है। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया तथा जापान के साथ उत्तर कोरिया के काउंटर में। ठीक है, फिर बात करते हैं सम्मेलन 2023 और आयोजन से रिलेटेड कुछ सवाल, जैसे 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी हैम्बर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन रहा? नई दिल्ली, भारत रहा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का होस्ट कंट्री कौन होगा? नई दिल्ली, भारत होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा शहर में। पहली G20 के पर्यटन समूह की बैठक कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर है। पहला अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, अंतिम पूछा जाए तो गोवा। ठीक है, अगर पूछा जाए G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? एक तो 18वें क्रम का ये ध्यान रखना, भारत कर रहा है जम्मू कश्मीर में। थीम इसका है वसुधैव कुटुम्बकम, इसका क्या है? इस बार की थीम है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का हुआ कुरुक्षेत्र, हरियाणा में।
36वें सूरजकुंड मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। अब आइए कुछ उद्घाटन, स्थापना, आयोजन, लॉन्च 2023 पर एक नज़र डालते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ उद्घाटन हुआ? झारखंड रांची में। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? IIT मद्रास में। हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा कहाँ हुई? हरियाणा में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। फिर बात करते हैं राजस्थान में नवीनतम कितने जिले एवं संभाग बने हैं? 19 जिले बने हैं, 3 संभाग बने हैं। इस हिसाब से आपके हो जाते हैं यहाँ 50 जिले और 10 संभाग अब यहाँ पे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड देहरादून में। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल, ठीक है, कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी गई है? द्वारका ओखा गुजरात में। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? WHO ने इसको शुरू किया है, ठीक है। PM मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमबी गंगा ब्लास का अनावरण कहाँ से किया है? वाराणसी से किया है। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक, 32 किलोमीटर। ये भी ध्यान आपको रखना है। PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलुरु में किया है। PM मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तुमकुर, कर्नाटक में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? मालदीव में किया है। वही बात करते हैं देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? सिद्धा रोड स्वामीजी हुबली स्टेशन कहाँ? कर्नाटक का है। देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? शिलांग, मेघालय में। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ कहाँ किया? केरल में किया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? केरल में किया है। नेक्स्ट सवाल पे थे राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? IIT मद्रास में। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया में। AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहला विदेश कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? क्यूबा में करेगा। अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद, गुजरात में। इसकी आकृति कैसी है? पतंग जैसी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक के द्वारा ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अब आइए कुछ नज़र डालते हैं अवार्ड पे। महत्वपूर्ण सवाल है अवार्ड से। UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने, जागा मिशन के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्री सिटी का अवार्ड किसको मिला है? अगर वर्ल्ड ट्री सिटी का अगर पूछा जाए तो मुंबई में, और ग्रीन सिटी का पूछा जाए तो आपका हैदराबाद में। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किस शहर को मिला? बेंगलुरु। किस लिए? तो तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लेगिडियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया? किरण नादर को। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की? हैदराबाद की है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को, जो कि एक यहाँ समाजसेवी हैं। फसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है, ठीक है, शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिरला को। मैलकम, ठीक है, मैलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? उत्साह पटनायक, जो कि अर्थशास्त्री, इनको दिया गया है। वही बात करते हैं फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका कर्नाटक को। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? सोनम वांगचुक को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? 3 लोगों को मिला है यहाँ पे, एलेसेंड्रा कोराप को, फिर जफर कीजिल काया को, फिर चिलिंगा मुंबा को, ठीक है, 3 लोग का नाम याद रखिएगा। अमेरिकी अप्रवासन परिषद द्वारा वर्ष 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीली बेन्नापुदी को। और PM मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022
किसे सम्मानित किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया। तो गाइज यहाँ पे हो गए पूरे 100 सवाल आपके कंप्लीट। आई होप कि जिनका भी सीजीएल का पेपर है 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, सारे के सारे जो भी मैंने 10 वीडियो डाले हैं अब तक, ठीक है, उनको देख लीजिए। वीडियो कहाँ पे मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे चले जाइए, सारे के सारे वहाँ पे वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 6 से 7 मार्क्स बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और 3 वीडियो जो अभी तक है, ठीक है, 3 वीडियो हमने अभी क्या डाले हैं, स्टैटिक जीके के भी डाले हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका सवाल कुछ नहीं छूटने वाला है। थैंक यू वेरी मच।